स्वामी जी कहते हैं जब किसी काम में उतरो तो अपना सब कुछ झोंक दो। मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ लेकिन पढ़ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। 5वीं कक्षा में तो फेल हो गई थी पर डर लग रहा था कि पिताजी को कैसे बताऊं। डरते डरते उन्हें अपनी मार्कशीट दिखाई पर पिताजी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। उन्हें सिर्फ इतना कहा कि मुझे मालूम है कि तुम बेहतर कर सकती हो और मुझे मालूम है कि तुम बेहतर करोगी। अगली परीक्षा के दौरान मैं क्लास में अव्वल आई। मैं मानती हूँ कि चूंकि पिता ने उस वक्त चिल्लाया नहीं जिसका सकारात्मक असर हुआ, मेरे लिए यही सबसे अच्छा सबक रहा है। अपने बच्चों से भी मैं इसी तरह पेश आई। मैं शिक्षक बनना चाहती थी पर शादी के बाद पति का लंदन ट्रांसफर हुआ तो पढ़ने का अच्छा मौका मिला। लंदन में 3 साल रुकना था। ऐसे में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। हालांकि मेरी कानून में कोई रुचि नहीं थी, परिवार में भी कोई खास इस क्षेत्र में नहीं था। वकालत चुनने की इकलौती वजह ये थी कि मुझे नियमित तौर पर कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। पर जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब माँ कहीं एक और बात जहन में बैठ गई कि जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो, पूरी ताकत झोंक दो। उसके बाद मैंने बैच में टॉप किया। उस समय लंदन के एक न्यूज़पेपर में मदर इन लॉ कैप्शन के साथ मेरे बेटे की गोद में लिए हुए एक तस्वीर भी प्रकाशित हुई। लंदन में पढ़ने के बाद पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। चूंकि वहाँ कोर्ट में किसी महिला वकील का होना नया था, इसलिए कोर्ट परिसर में फुल स्लीव के कपड़े पहनती थी। पटना में मेरे साथ एक सीनियर वकील हुआ करती थी, उनसे लोगों के व्यवहार के बारे में बात करती। दिल्ली में बतौर जज पद स्थापना हुई तो लोगों को मुझे स्वीकार करने में वक्त लगा। उन्हें लगता था कि महिला होने के नाते मेरा काम कुछ और है। इन सब चीज़ों पर भी मैं गुस्सा हो सकती थी पर मैं सिर्फ काम करना चाहती थी। लोग मुझे कहते थे कि मैं वातानुकूलित घर में आराम कर सकती हूँ, फिर क्यों कोर्ट की गर्मी में मेहनत कर रही हूँ। 50 से 55 साल पहले महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज मुझे लेकिन आज है। लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी इसलिए कोई रास्ता नहीं था। मेरी सोच थी कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको वह कर लेना चाहिए। मेरी स्कूलिंग के दिनों में सिर्फ ब्रिटिश स्कूल थे। मैंने कॉन्वेंट से पढ़ाई की और सिर्फ अंग्रेजी सीखी। जब मैंने बिहार में प्रैक्टिस शुरू की तब बहुत सारे सबूत हिंदी में होते थे और कई तो स्थानीय बोली में लिखे होते थे। क्रिमिनल केस में हर शब्द के मायने होते हैं। ऐसे में रात रात भर बैठकर उन सबूतों को समझने की कोशिश करती, पढ़ती रहती। मुझे बाद में इसका पछतावा हुआ कि आखिर क्यों मेरे माता पिता ने हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। जिंदगी में एक मोड़ पर लगा कि मेरा बेटा विक्रम अक्खड़ होता जा रहा है। ऐसे में उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छुट्टियों के बीच वह घर आया हुआ था। घर में आए किसी गेस्ट ने जब उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हें इस पर गर्व होता होगा। विक्रम का जवाब था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी इंटेलिजेंट है, जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है तो वह मेरे पास नहीं होती। उस क्षण लगा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पर कुछ समय बाद जब बेटे ने कहा कि शुक्र है माँ आप काम करती हो, नहीं तो आप भी सिर्फ चूल्हे चौकों की बात करती। मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह से चलती है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और आप अपने जीवन में जो भी काम करें उसमें अपने आप को झोंक दो और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी।